नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिग डिबेट। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों दलों की तरफ से अपनी अपनी जीत को लेकर सियासी कसरत तेज की जा रही है, यानी जीत की पटकथा लिखी जा रही है। वह आम आदमी पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि वो अकेले दम पर राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 25 जून को आम आदमी पार्टी करनाल में एक रैली करने जा रही है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव नतीजों से गदगद कांग्रेस अब की बार 70 पार का नारा दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यकर्ताओं को पूरी शिद्दत से चुनाव के लिए जुट जाने को कहा है। तो वहीं बीजेपी रोहतक में महामंथन करने जा रही है, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी के अलावा जिला अध्यक्षों, पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही सांसद और विधायक चुनाव के मद्देनजर रणनीति को धार देंगे। यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 3 महीनों से ज़्यादा का वक्त बचा हो, लेकिन सियासी तापमान अभी से चढ़ने लगा है। किस दल की क्या रणनीति रहने वाली है, आज की बिग डिबेट इसी मुद्दे पर। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अब लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। सभी दलों की तरफ से अपनी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया गया है। सवाल सत्ता का है। चुनाव से पहले घमासान दिखना भी शुरू हो चुका है। एक तरफ लोकसभा चुनाव नतीजों से गदगद कांग्रेस की ओर से यह दावा किया जा रहा है अब की बार 70 पार, तो उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। हालांकि गठबंधन कांग्रेस के साथ होगा नहीं होगा ये पार्टी हाईकमान तय करेंगे, यानी कि अरविंद केजरीवाल तय करेंगे। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से पहले ही कह दिया गया कि वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने नहीं जा रहे। कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर न सिर्फ चुनाव लड़ेगी बल्कि 70 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। उधर बीजेपी की तरफ से रोहतक में महामंथन की तैयारी है, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश प्रभारी भी शामिल होंगे। जहाँ तो अब बारी विधानसभा चुनाव की है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी सभी राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से करवाते हैं। मेरे साथ सुरेश रोड साहब हैं। आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राकेश भड़ाना साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं सुरेश रोड साहब आपसे ही करने जा रहा हूं, क्योंकि चुनाव को लेकर जीत की पटकथा लिखे जाने की तैयारी तेज हो चुकी है। कितना रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है इस बार? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में बहुत अच्छा एक तरह से प्रदर्शन किया। 10 में से 5 लोकसभा सीट जीतना, और वो भी 400 पार के भ्रमित करने वाले नारे के बावजूद। और जो दुष्प्रचार बीजेपी के द्वारा या जो जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, हमारे जो सरपंच हैं या एमसी हैं सभी के ऊपर, समाज के जो प्रतिनिधि हैं सब के ऊपर दबाव डाला गया। और कर्मचारियों को सरेआम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा धमकी दी गई कि 4 जून तक का समय तुम्हारे पास है, 4 के बाद मैं देख लूंगा। तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी बीजेपी को 5 लोकसभा सीटों से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चलता किया। अपने वरिष्ठ नेताओं, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र जी की मेहनत काम आई। कार्यकर्ताओं ने उनके मार्गदर्शन में इतनी मेहनत की। जो लोग ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं है और कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ताओं ने 5 सीट ही हासिल नहीं की। 5 दूसरी सीटों पर जिन पे हम जीतने में थोड़ा कमी रह गई, वहां भी बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दी। और अगर जैसे कुरुक्षेत्र की सीट हमारी गठबंधन की थी, अगर यहाँ भी अभय सिंह चौटाला एक खड़े हुए, वोट काटने का उन्होंने काम किया, 75,000 के आसपास वो वोट ले गए। अगर ऐसी कोई वोट कटवा पार्टियों का मैदान में बीजेपी साजिश के तहत नहीं उतारती तो ये कुरुक्षेत्र की सीट भी गठबंधन जीत चुका था। भिवानी की सीट थी, बहुत कम अंतर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राव दान सिंह जी हारे।
तो उसका भी आपको पता है, क्योंकि वैसे तो जिक्र करना पहले ठीक नहीं था, लेकिन भिवानी में जो कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता थी किरण चौधरी जी, उन्होंने पहले राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा था 2022 में। उनके एक वोट के कारण ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन जी राज्यसभा के सांसद बनने से रह गए थे। और पार्टी ने इस बार किसी कारण से अगर उनको टिकट नहीं दिया, एक तो उनकी लॉयल्टी पे पार्टी को संदेह था कि जिसने राज्यसभा में बीजेपी को मदद की है, ठीक है, इसके बावजूद मदद की है कि उनको कई बार डिप्टी स्पीकर जैसे पद पे भी बिठाया, हरियाणा में मंत्री भी बनाया, बेटी को उनकी सांसद भी बनाया, उनको एमएलए भी बनाया, और उसके बावजूद वो सरेआम भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में वोट देते हुए पकड़ी गई। उनके चलते एक प्रभारी को भी अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। वो विवेक बंसल जी की भी छुट्टी हुई प्रभारी के पद से, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस हाई कमान को ठीक से जानकारी नहीं दी थी, जानकारी छिपाने का आरोप उन पे भी लगा। ठीक है, ठीक है। और इसके बावजूद अगर वो किरण चौधरी जी वाली ये घटना, मैं ये बात इसलिए बताई, किरण चौधरी का जिक्र मैंने इसलिए किया, अगर श्रीमती किरण चौधरी जी बीजेपी के दबाव में ना होती तो भिवानी की सीट भी कांग्रेस जीत चुकी थी। जनता की आप ये बात कर रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही हैं। खैर, इस पर हम सवाल आगे भी करेंगे, लेकिन एक एक रिएक्शन सभी मेहमानों से हो जाए उससे पहले सुरेश साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, सर सुनिए तो, ठीक है, ठीक है, एक एक रिएक्शन बाकी मेहमानों से भी सुरेश साहब हो जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब आप और दे दीजिए। क्या मुख्यमंत्री पद का चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब होंगे, ये तय है? देखिए, लोकतंत्र की एक परंपरा है और मेरा ख्याल वो कांग्रेस पार्टी में भी है और हर दूसरी पार्टी में भी यही होगी। जो विधायक चुनकर आएंगे उनकी राय पर पार्टी हाईकमान फैसला करेगा। चलिए ठीक, आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, इस विषय में स्टिक विधायकों की राय के आधार पर तय होगा। खैर, क्या प्रक्रिया होती है तो देश के लोग अच्छी तरह से समझते भी हैं। हमारे जो प्रतिपक्ष पंकज बेनीवाल साहब, लेकिन बीजेपी के सामने इस बार कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा होने जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे जब से आए हैं बेचैनी तो बढ़ी है बीजेपी की। आपको लग रहा है कि चुनौती इस बार बेहद कड़ी है? नमस्कार सभी साथियों को, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद लगातार सक्रिय है। पहले भी सक्रिय थी। 9.5 साल तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन कल्याणकारी, जन हितैषी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई, उनका लाभ आज भी सभी पूरी के पूरे हरियाणा की जनता को, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, महिला हो, सबको उसका लाभ आज मिल रहा है। उस लाभ के बारे में भी आपने पिछले, जब से आचार संहिता हटी है तब से आप देखेंगे कि नायब सैनी जी जो मुख्यमंत्री हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने कैसे नायब काम पूरे हरियाणा के अंदर किए हैं। कैसे किसानों को जो काफी दिनों से मुआवजे की राशि जो थी, जो कि आचार संहिता के चलते जो कि नहीं दी गई थी, वो वैसे ही जैसे ही आचार संहिता हटी तुरंत उन्होंने 133 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि एक क्लिक से कल की ही बात है कि उन्होंने किसानों के खाते में पहुंचा दी। ऐसे ही जो दयालु योजना थी, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, जिसके तहत जो आश्रित परिवार होते हैं उनको भी 131 करोड़ 14 लाख रुपए उनके खातों में भी सीधे भेजने का काम किया। ऐसे ही श्रमिकों के लिए काम किया है। श्रमिकों की जो बेटियां हैं उनको 1446 बेटियों को स्कूटियां दी गई हैं, चाबियां उनको थमा दी गई हैं। बेटियों के कन्यादान हेतु भी श्रमिकों के खाते में 12 करोड़ 18 लाख रुपए उनके खाते में सीधे पहुंचा दिए गए हैं। सिलाई मशीन की बात करें तो सिलाई मशीन के लिए जो आश्रित महिलाएं हैं, खातों में 15 करोड़ 7 लाख रुपए उनके खातों में पहुंच चुके हैं। श्रमिकों के औजार खरीदने हेतु 15 करोड़ 90 लाख रुपए उनके खातों में पहुंच चुके हैं। श्रमिकों के बच्चों की अगर मैं बात करूं तो स्कॉलरशिप देने के लिए 2 करोड़ 96 लाख रुपए उनके खातों में। ये जो तमाम योजनाएं आप बता रहे हैं कि जिसका लाभ प्रदेश की जनता को पहुंचा है, ये तो अब चुनाव प्रचार होगा, आप जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ही। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस की तरफ से बेनीवाल साहब आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार हरियाणा में आई है, प्रदेश को गर्त में ढकेल दिया। जो प्रदेश कई मामलों में नंबर 1 हुआ करता था, आज महंगाई, बेरोजगारी और क्राइम के मामले में नंबर 1 हो रहा है। आप देखेंगे जिस कांग्रेस सरकार
जिस कांग्रेस सरकार के साथी ऐसी बात कह रहे हैं या जिन्होंने किरण चौधरी पर उंगलियां उठाई हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि किरण चौधरी ने छोड़ने से एक दिन पहले यह कहा था कि मैं बहुत ईमानदार नेता रही हूं अपने कार्यकाल में और मेरे ऊपर ना कभी सीबीआई ईडी की रेड पड़ी है। लेकिन ऐसा क्या था, नाम ना लेते हुए भी उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ इशारा किया कि जमीनी घोटालों में हजार हजार करोड़ के घोटाले जिन्होंने किए उन पर सीबीआई ईडी की रेड लगी है। तो साफ स्पष्ट है, मैं अभी भी यही कहूंगा कि कांग्रेस की जो आपसी फूट है, जैसे कि वीरेंद्र सिंह डूमरखा हैं, उन्होंने कहा कि एक ही आदमी के पास अगर सारे संगठन की चाबी होगी तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो क्या सोचेंगे कि इनके पल्ले तो कुछ भी नहीं है, तो हमारे कार्यकर्ता भी हमसे छिटक जाएंगे और कांग्रेस जो है सत्ता में नहीं आ पाएगी। ऐसे ही कुमारी सैलजा ने कहा कि किरण चौधरी के साथ नाइंसाफी हुई है, किरण चौधरी के साथ नाइंसाफी हुई है, उनको गलत तरीके से ट्रीट किया गया। और किरण चौधरी भी आज से नहीं, काफी दिनों से यह बात कह रही थी कि मेरी बार बार बेइज्जती की जा रही है। कांग्रेस के अंदर आज अगर इतने बड़े नेता का अगर कोई सम्मान नहीं है तो कार्यकर्ता भी आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि कांग्रेस की कमजोरी बीजेपी की ताकत बनेगी विधानसभा चुनाव में और नतीजे बीजेपी के पक्ष में होंगे। और आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी, मैं आऊंगा बेनीवाल साहब आपके पास। राकेश भड़ाना साहब, आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी? अब ये तय माना जाए कि राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले दम पर ताल ठोकेगी? 101% हम 90 के 90 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ेंगे। और आज अगर हम हरियाणा के विधानसभा की तैयारियों की बात करें तो आप देखें, अगर हरियाणा में सबसे बड़ा संगठन अगर किसी के पास है तो वो आम आदमी पार्टी के पास है। और अगर आप इसी बात का एक ज्यादा सबूत इस बात का भी है कि जिस तरीके से हमें कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ा और कुरुक्षेत्र में ज्यादातर विधानसभाओं पे हम जीते और उसके बावजूद जो हमने 5.25 लाख वोट ली, ये हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो हमारा संगठन था, उसी की बदौलत हमने ये वोट पाई। और आप देखें कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पास संगठन नहीं था और आम आदमी पार्टी के पास संगठन था, तो 5 की सीटें जहां हमारे आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने और जो हमारे पदाधिकारी थे उन्होंने जी जान लगा दी और उसकी बदौलत हम 5 लोकसभा सीट जीत पाए। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हरियाणा में हमने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं इनसे पूछता हूँ कि आज हरियाणा में अगर आपने इतना ज्यादा कार्य किया होता तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि 9.5 साल में, जिस मनोहर लाल की ये बात करते थे कि मनोहर लाल के समय में हरियाणा जानकारी दुरुस्त कीजिएगा राकेश जी, जानकारी दुरुस्त कीजिए। नहीं, आपकी बात सुन ली, आप गलत नैरेटिव, गलत। ठीक है बेनीवाल साहब, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। मनोहर लाल खट्टर जी आज केंद्रीय मंत्री हैं, दो आप रिवर्ट कर दीजिए, उन्हें सुन लीजिए। बेनीवाल साहब, उन्होंने भी आपको धैर्य से सुना, उन्हें सुन लीजिए, फिर आप रिवर्ट कर दीजिएगा, मैं आपके पास ही आ जाऊंगा। फिर आप बोलिएगा। ठीक है, पता है कि आपको जो सिखाया जाता है वही बोलते हैं। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि 9.5 साल में जिस मनोहर लाल की पीठ पे प्रधानमंत्री के हाथ रख रहे थे एक दिन पहले, और विकास पुरुष जिसे हरियाणा के बीजेपी के लोग बुला रहे थे, बुलाया करते थे, उनको 9.5 साल में बदलने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि वो इसलिए बदल दिए गए क्योंकि आज हरियाणा पे घोटालों में अगर नंबर 1 कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 किसी ने कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। क्राइम में आज नंबर 1 अगर हरियाणा में कोई आ गया तो वह हरियाणा आ गया। जो इसने भी वादे इन लोगों ने किया हरियाणा की जनता से, वो एक भी वादा ये पूरा नहीं कर पाए। परंतु हरियाणा के लोगों को ये समझ में आ चुका था कि हरियाणा में अगर कोई किसी का भविष्य है और आने वाले समय में जो कोई वादे को पूरा राकेश जी, वो अरविंद केजरीवाल। राकेश जी, सवाल तो इस बात को लेकर उठेंगे ना कि अगर जनता में इतनी ही नाराजगी अगर सरकार के खिलाफ थी तो 2000 पहली सरकार के बाद दोबारा भी सरकार बन जाती है और इस बार बीजेपी हैट्रिक का दावा कर रही है कि हम हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे। मतदाताओं ने यानी भरोसा किया। तो भारतीय जनता पार्टी में फिट बैठता है। आप देखिए ना, पिछली बार इन्होंने 75 पार का नारा दिया, आके 40 पे आके रुक गए। इस बार इन्होंने कहा कि 11 हम जीतेंगे, 10 नहीं कहा, 10 लोकसभा प्लस में 11 जीतेंगे। 5 लोकसभा पे आके रुक गए और वो भी ऐसे जीते हैं, इनके जो 5 लोकसभा है जो 6-6 लाख से लोग जीता करते थे। गुड़गांव, फरीदाबाद,
करनाल जो देश के तीसरे चौथे छठे नंबर पे आया करते थे, वो उन्हें आज अपनी नहीं तो ये चमत्कार आम आदमी पार्टी का माना जाए कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में आ गई थी, इसलिए ये नतीजे इतने चमत्कारिक हुए। देखिए ये इंडिया गठबंधन की ये सारी बातें थी। इंडिया गठबंधन ने मिलकर मेहनत की, परंतु हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ता था, पदाधिकारी थे, अरे भड़ाना साहब वो तो 5 सीटें जीत गए, आप नील बटे सन्नाटा रह गए। नहीं तो हम 5 सीटें जो जीते हैं वो इंडिया गठबंधन में ही तो जीते हैं। हाँ। और हमने जो जीते हैं, आप लगाए ना, जो हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी को लगाए, आप इंडियन नेशनल लोकदल को लगाए, जेजेपी को लगाए, तीनों पार्टियों को मिला के भी 5.5 नहीं तो गठबंधन में क्या दिक्कत आ रही है? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए ये तो फैसला, मैं ये नहीं कह रहा हमारा गठबंधन नहीं है, ये फैसला तो जो अरे हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। नहीं, हुड्डा साहब कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जैसे हुड्डा साहब कह रहे हैं अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम भी कह रहे हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि आज हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर लोकप्रिय कोई नेता है तो अरविंद केजरीवाल जी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल। ठीक है सुरेश और साहब, राकेश भड़ाना साहब तो कह रहे हैं कि हरियाणा में आज अगर कोई नेता सबसे ज्यादा लोकप्रिय है तो वो ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, वो अरविंद केजरीवाल साहब हैं। और इस बार प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को चुनने जा रही है। ठीक, 101% देखिए तो नेतृत्व में सरकार बनेगी। ठीक है जब जी देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। जब नरेंद्र मोदी जी 400 पार कह सकते हैं प्रधानमंत्री होते हुए भी, तो दूसरे साथी कोई क्यों नहीं कह सकते? कोई प्रधानमंत्री कोई नहीं ठेका थोड़ी ले रखा झूठ बोलने का, दूसरे कोई भी साथी कह सकता है। मतलब आपको भी मौका चाहिए झूठ बोलने का, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप पार्टी की आदमपुर बाई इलेक्शन में जमान जब्त हुई थी। वो तो कह रहे हैं कि हमारा प्रभाव था लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती। हमने गठबंधन में चुनाव लड़ा और जिन 5 सीट जीती, इन पे भी हमारे को 9 की 9 सीटों पे आप पार्टी ने हमारा समर्थन किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने ईमानदारी से हमारे को समर्थन किया, हम उसका धन्यवाद करते हैं, जितने भी इनके वोट थे। और हमने भी 5.25 लाख वोट कुरुक्षेत्र में गुप्ता जी को दिलाई कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी का उसमें विशेष योगदान रहा। ये बात प्रत्याशी गुप्ता जी ने भी मानी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी किया उन्होंने। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, जैसे आप कह रहे हो अब क्यों नहीं हो रहा, अभी कोई गठबंधन हमारा बीच में नहीं टूटा, जैसे जेजेपी और बीजेपी का टूटा। यह गठबंधन लोकसभा चुनाव तक था, वो संपूर्ण हो गया उसी से। नए सिरे से कांग्रेस पार्टी को किसी अन्य दल से समझौता करने की जरूरत नहीं है। पहला समझौता आम आदमी पार्टी से इंडिया गठबंधन के तहत राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था। हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव में कोई समझौता नहीं होगा, वो पहले वाला संपूर्ण हो चुका है। और जो आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे कि भाई हमारे इन्होंने योगदान दिया, हम मानते हैं कांग्रेस पार्टी 9 जगह हमने कोई शिकायत नहीं की, आम आदमी पार्टी ने हमारे को समर्थन नहीं किया। लेकिन मैं यह बात भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में होल्ड कितना है, उनके कार्यकर्ता कितने थे। कुरुक्षेत्र में नॉमिनेशन जिसने फाइल किया पूरे हरियाणा, एक तो पहली बात यह है कि गुप्ता जी पूरे हरियाणा के इनके प्रदेश अध्यक्ष थे। आम आदमी पार्टी के 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र के सारे साथी कुरुक्षेत्र में होते थे, क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष चुनाव एक ही जगह से लड़ रहा है तो इनके तमाम कार्यकर्ता वहां थे। और वो मीडिया में भी रिकॉर्ड है, सबको पता कि इनके कार्यकर्ता कितने थे कुरुक्षेत्र में। जो 5.25 लाख वोट गुप्ता जी पे आई, भड़ाना साहब कुछ जवाब देंगे? वो कह रहे हैं कि गठबंधन करने के लिए धन्यवाद, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है हरियाणा में। नहीं, एक बात रहेगी, मैं ये कहना चाहता था कि मैं सारे लोग कुरुक्षेत्र में थे। ठीक है सुरेश रोड साहब, नहीं, एक सेकंड की बात रहेगी, एक सेकंड की बात रहेगी, फिर आप जवाब लेना बढ़ाना जी से। मैं ये कहना चाहता था, हमारा जो समझौता था, हमने समझौता एक तरह से विचारधारा के हिसाब से किया था। राहुल गांधी जी के साथ जो भी दल समान विचारधारा के आए, नरेंद्र मोदी की नफरतवादी और जो विचारधारा थी कट्टरपंथी, उसको दूर करने के लिए। रोड साहब इतना दिव्य ज्ञान तो मत दीजिए, हमने विचारधारा के हिसाब से इतना दिव्य ज्ञान तो मत दीजिए कि समान विचारधारा वाले लोगों का गठबंधन बना। किस किस तरह की विचारधारा शामिल थी गठबंधन में आपको नहीं पता? आप दोनों साथी एक साथ बैठे हैं, एक विंडो में आप दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और दूसरी में ये नहीं देखा आम आदमी पार्टी के। सहयोग मिलेगा क्योंकि आदमपुर का बाई इलेक्शन उससे पहले हो चुका था, हमें पता था कितना ब्योंत है आम आदमी पार्टी का। हमने प्रतिशत
वोट का देख के समझौता नहीं किया। हम्म, समझौता एक के सामने एक कैंडिडेट खड़े करने की, जैसे सत्यपाल मलिक जी ने कही थी, ये एक बड़ी बात थी। इसको हमने आपस में अपने मतभेदों में नहीं उलझाना चाहिए, चाहे आम आदमी पार्टी के साथियों चाहे कांग्रेस के साथियों। ठीक है। और ये गुप्ता जी ने भी माना है कि हमारा गठबंधन मजबूती से रहा, ठीक। साफ सुथरा रहा, सबने सहयोग किया। लेकिन गुप्ता जी के डिप्टी ने यह बात मानी कि भ्रूण हत्या करने की कोशिश की गई आम आदमी पार्टी की। पंकज बेनीवाल साहब, मैं उन डिप्टी को ये मानता हूँ, वो शायद मैं इसका एक बार मैं इसका जवाब 5 लाख वोट हजम नहीं कर पाए। ठीक है। अनुराग डांडा जी को मेरे को ऐसा लगता है कि गुप्ता जी से जलन है या उनसे राजनीतिक खतरा है कोई। ठीक है। वो गुप्ता पंकज बेनीवाल साहब, ये किस तरह की दोस्ती? ये तो फिर संदेश यही जाता है ना कि सिर्फ अपने फायदे के लिए गठबंधन किए जाते हैं, और जब फायदा नहीं दिखाई देता है तो तू कौन मैं कौन पहचानते नहीं। मैं अपने पहले वक्तव्य में यही बातें रखना चाह रहा था कि जैसे ही राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव खत्म होगा, खटाखट 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 कुछ कुछ आएगा, झूठ बोल के गए थे वो लोग। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट आए 4 तारीख को, वैसे ही खटाखट खटाखट इन सभी गठबंधन के लोगों के आपस में बयान आने स्टार्ट हो गए एक दूसरे के ऊपर। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भ्रूण हत्या का आरोप आज आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट ने भी लगाया, अनुराग ढांडा ने। लेकिन मैं एक बार यह भी पूछना चाहता हूं इनसे, आम आदमी पार्टी वाले से, कि अनुराग ढांडा के बूथ पर, अनुराग ढांडा भी कलायत से आते हैं, कैथल से आते हैं, उनके बूथ पर, उनके गांव में या उनकी विधानसभा में सुशील गुप्ता को कितने वोट दिलवाए? उन्होंने दूसरे पर तो उंगलियां उठाई, पहले अपना भी तो झांक के बता दे कितना। और आम आदमी पार्टी की 90 की 90 विधानसभाओं पर आज की स्टेटमेंट याद रखना, जमानत जब्त होगी, ये एक भी सीट पर जमानत नहीं बचा पाएंगे। जमानत भी छोड़ो, पहले तो 90 कैंडिडेट नहीं मिलने वाले हैं इन लोगों को, मिल भी गए तो जमानत जब्त होगी। दूसरी बात, इन्होंने भी परिवारवाद को बढ़ाने के लिए आगे निकल गए हैं। जैसे कि अरविंद केजरीवाल के बाद क्या और कोई पार्टी में आदमी नहीं था जो कि हरियाणा के अंदर आके रैली कर पाता? सुनीता केजरीवाल को भेजना या सुनीता केजरीवाल को और आगे लेके आना, परिवारवाद अभी नया नया इनमें आया था, तो परिवारवाद इन्होंने दिखाना स्टार्ट कर दी। मैं एक दो बात और इसमें ऐड कर दूं, फिर आप इनसे दोनों से सवालों के जवाब ले लेना। जी जी जी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि समान विचारधारा के लोग साथ थे, पंकज भाई लेकिन आम आदमी पार्टी का जन्म तो कांग्रेस को गालियां देकर के हुआ था, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। पूरे देश में एक माहौल बनाया गया था 2012 से पहले कि भाई पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। एक ही नारा चलता था कि हमारे को भ्रष्टाचार से निजात मिलनी चाहिए, यानी कि कांग्रेस की सरकार से मिलनी चाहिए। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि एक समान विचारधारा, बताओ कैसे हो गई? क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल भी जेल के अंदर है भ्रष्टाचार के ही आरोप के अंदर। तो जब भ्रष्टाचारी हो गए तो वो समान विचारधारा हो गई। ठीक है, समान विचारधारा पर तो इसीलिए मैंने जिक्र भी किया था सुरेश रोड साहब से कि ये कैसी समान विचारधारा। और दूसरा एक ये कि अब कल तक ये संविधान और लोकतंत्र की बातें करने वाले दोनों ही लोग, आज इन दोनों की बातों से संविधान और लोकतंत्र गायब हो गया, गौण हो गया। लालच सामने आ रहा है कि हमारे को किसी भी तरीके से सत्ता की लालसा है और हम इसलिए 90 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये सत्ता की लालसा है। जो 5 लोकसभा चुनाव में जो पार्टियां जीत गई हैं कांग्रेस की, वो सिर्फ आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मैं यही बात बताना चाह रहा था कि जो कल तक संविधान की बात करते थे, आज उनकी बातों में संविधान नहीं है। ठीक है, राकेश भड़ाना साहब क्या जवाब दीजिएगा? आप जनता के बीच में जब जाएंगे वोट की अपील करने के लिए, अगर जनता की तरफ से यही सवाल हुआ तो फिर क्या जवाब देते बनेगा? पहली बात तो मैं पंकज भाई अभी कह रहे थे कि 90 की 90 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, अगर मिल भी गए तो जमानत जब्त हो जाएगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो अभी नए दूल्हे आपने बनाए हरियाणा के मुख्यमंत्री जो बने आपको राकेश भाई पहले भाई सुनो, पहले एक बार बस पहले पूरी पिछली बार 45 कैंडिडेट नहीं थे। पिछली बार 45 कैंडिडेट भी नहीं थे। पंकज भाई उन्हें भी सुन लीजिए, आराम से सुनी। पहले मैंने आपकी बात आराम से, मैं भी बोल सकता हूँ बीच में। तो जो आपने अभी नए मुख्यमंत्री बनाए हैं भाई, आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, उनके गांव में भारतीय जनता पार्टी आंधे मुगरी, उनके बूथ पे आंधे मुगरी, उनके ससुराल में गिरी। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि उनकी जो विधानसभा थी, वहां पे भी नारायणगढ़ में भी 25,000 वोटों से नायब सिंह सैनी जी हारे हैं। आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, हमारी छोड़ दो, हमारे लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगली बात एक और बता, अरे सर अब तो अगली क्लास की तैयारी है, पिछली कक्षा का रिजल्ट
अगली कक्षा का तो नहीं हो सकता ना। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं भड़ाना साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस बार के विधानसभा चुनाव मुकाबले में आम आदमी पार्टी कहां स्टैंड कर रही है? आप क्या मान रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में ही होगी? देखिए, कांग्रेस तो सफाया हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी का तो हरियाणा में सफाया हो चुका है, सब जानते हैं इस बात के लिए और ये खुद भी महसूस करते हैं, क्योंकि इसी का परिणाम है। मैंने पहले भी कहा सर 46 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी आगे है तो 43 में भारतीय जनता पार्टी आगे, और 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे जहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई दी। आपको लग रहा है कि 90 सीटों पर चुनौती इतनी आसान होगी या सिर्फ जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं? जहां नहीं, जबानी नहीं है, हम करके दिखाने वाले लोग हैं, हमने जबानी नहीं की। सर कुरुक्षेत्र में क्या हुआ नतीजा? देखो, कुरुक्षेत्र में हुआ पर हम बहुत नजदीकी से हारे। मैंने कहा कि जो हरियाणा में, अरे सुरेश रोड साहब कह रहे हैं कि जो वोट मिले 5-5.5 लाख वोट तो कांग्रेस का है। नहीं, चलो अभी गठबंधन की जीत थी ना, बीजेपी को तो टक्कर दी है। मैंने कहा इंडिया गठबंधन का, और जो विधानसभा जीती है वो कांग्रेस ने नहीं जीती, वो आम आदमी पार्टी ने मिलकर इंडिया गठबंधन में जीती है। और इस बात का कैसे आकलन लगा सकते हैं हम कि जितने जाके इंडिया गठबंधन को लोगों ने वोट दी थी, ना कांग्रेस को दी ना आम आदमी पार्टी को दी, वो तो इंडिया गठबंधन को दी। और रही बात इस बात की, अभी हमारे कांग्रेस के कह रहे थे कि ज्यादातर लोग सारे कुरुक्षेत्र में थे, इनके पदाधिकारी और इनके कार्यकर्ता। मैं इनकी जनरल नॉलेज को लिए बता कि अगर हरियाणा के पदाधिकारी और हरियाणा के जो आम आदमी पार्टी तो बस्ता उठाने वाले भी आपकी लोकसभा में ना मिलते। मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए एक और बात बता दूं कि आपके तो कार्यकर्ता और नेता रोहतक में घूम रहे थे सारे दीपेंद्र हुड्डा को जिताने के लिए। हमारे कार्यकर्ता तो बूथ पे बैठे थे। कांग्रेस के तो मतलब पदाधिकारी नहीं है, कांग्रेस के पास कहा संगठन ही नहीं है। सुरेश रोड साहब, पार्टी के पास संगठन। सुरेश रोड साहब क्या कहेंगे? वो तो सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस के पास संगठन बचा कहां है और 10 साल से संगठन तैयार नहीं किया गया। 40 से 50 हजार लोग हरियाणा में हमारे संगठन के पास है। कांग्रेस पार्टी ठीक है भड़ाना साहब, आपकी बात पर जवाब दे रहे हैं सुरेश जी। साबित कर दिया जी। कांग्रेस पार्टी के साथ तो जनता है, हर व्यक्ति कांग्रेस का वर्कर है, हर व्यक्ति कांग्रेस का संगठन है। कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दी बात। और एक बात जैसे अभी बोल रहे थे बीजेपी के साथी ने भी जिक्र किया, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि समान विचारधारा की जो बात आ रही थी कि समान विचारधारा कैसे है, मैं तो और भी आगे की बात बताता हूं। बीजेपी नहीं, सॉरी, आरएसएस की एक संस्था है विवेकानंद फाउंडेशन। बीजेपी के नेताओं पे या भारतीय जनता पार्टी पे खुद कोई आरएसएस पे विश्वास नहीं करता था। इन्होंने विवेकानंद फाउंडेशन के तत्वाधान में रामलीला ग्राउंड में दिल्ली के उस समय अन्न आंदोलन शुरू कराया। वो बीजेपी और आरएसएस का स्पॉन्सर्ड आंदोलन था, फंडिंग सारी इनकी थी। और उस आंदोलन से उत्पत्ति केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की हुई। और हमारे के ऊपर आरोप भी लगाए, बिल्कुल ये बीजेपी के प्रवक्ता ने सही कहा, आम आदमी गठबंधन आप खेलें और सवाल आप बीजेपी पर खड़ा कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात तो पूरी होने दीजिएगा। तो वो आरोप भी लगाए, लेकिन 10 साल आरोप लगाने वाली पार्टी जो थी, क्या नाम, बीजेपी, जो कहती थी कि कैग से इतने का घोटाला हो गया, शीला दीक्षित जी के बारे में, तो उसके बावजूद भी 10 साल सत्ता में रह गए, एक पैसे का भी वो गबन साबित नहीं कर पाए, ना शीला दीक्षित जी के ऊपर ना किसी और नेता के ऊपर। एक भी नेता कांग्रेस का बताओ मोदी ने जेल में भेजा। सर इसीलिए तो सुरेश रोड साहब कह रहा हूं ना, जनता में संदेश नहीं जाएगा कि सिर्फ अपने चुनावी फायदे की खातिर, सत्ता हासिल करने के खातिर आप लोग किसी से भी समझौता कर सकते हैं, उससे भी जो आपकी पार्टी को गालियां देकर सत्ता तक पहुंच जाता है। नहीं, मेरी बात सुनो। जिस आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के ऊपर उस समय उंगली उठाई थी, अगर आज वो लोग हमारे साथ हैं तो कांग्रेस पार्टी, इसका मतलब दूध की धुली थी, आरोप गलत थे, ये साबित हुआ है। आप ठीक, भड़ाना साहब इस पर एक रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं पंकज भाई के पास जाऊंगा। दूसरी बात, समान विचारधारा ये इसलिए है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक के बदले में एक उतारना था, संविधान को बचाना था, लोकतंत्र को बचाना था। गलती किसी से भी हो जाती है, और गलती शायद इसलिए होगी क्योंकि, चले देखिए, वो कह रहे हैं कि गलती किससे नहीं हो जाती, ये है दोस्ती। इसके आंदोलन से हुई थी। राकेश भड़ाना साहब वो कह रहे हैं कि गलतियां हो जाती हैं, छोटे छोटे। और ये हमारे लिए बड़ी बात है कि हम दूध के धुले साबित हुए। नरेंद्र मोदी ने 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी ना तो खुद आरोप लगाए थे जो उनको साबित किया, ना आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो आरोप लगाए थे उनको साबित किया।
इसलिए हम दूध के दूल्हे साबित हुए। और ये हमारे लिए बड़ी जीत है कि हमारे पे आरोप लगाने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव में। ठीक, राकेश भड़ाना साहब क्या जवाब देंगे? ये है दोस्ती के गुण। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना बात कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन में जितने भी दल आए, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश पे अत्याचार के नेताओं को खत्म करने की, पार्टियों को खत्म करने की कोशिश की और जिस तरीके से संविधान को खत्म करना चाहते थे, उसको लेके हम सारे दल इकट्ठे हुए और आज उसी का परिणाम है कि आज देश में नरेंद्र मोदी जी की बैसाखियों पे जो सरकार है, जो 400 पार की बात करते थे, वो बैसाखियों में सरकार चल रही है। दूसरी बात, अभी पंकज भाई जो बातें कर रहे थे, मैंने इनसे 2 या 3 सवाल किए कि आपके जो मुख्यमंत्री है, उनके घर में, उनके ससुराल में कैसे हार गई, इस बात का जवाब देना भारतीय जनता। ठीक है, इस पर तो बेनीवाल साहब जवाब देंगे ना, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो बात सुरेश रोड साहब की तरफ से कही जा रही है और गठबंधन को लेकर अब जिस तरीके से चीजें धीरे धीरे बाहर सामने आ रही हैं, आपको नहीं लग रहा कि ये नुकसानदायक साबित हो सकता है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी? पंकज बेनीवाल साहब, देखिए, जनता सब समझ चुकी है। एक बार जनता इनके झांसे में आ गई थी कि इन लोगों ने एक प्रोपगेंडा चलाया, इन्होंने प्रलोभन देने की कोशिश की, संविधान को खत्म करने की बातें की, लेकिन ऐसा अब जनता जान चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज वही संविधान के हिसाब से वही किसानों को काम हो रहा है, वही गरीबों के हितों में काम हो रहा है, वही सभी दलों के लिए काम हो रहा है। और जो सारे के सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा होकर के एक समान विचारधारा की बात करने वाले आज सारे चोर चोर मोसेरे भाई का एक स्लोगन आज इन पे सटीक बैठता है, उन लोगों ने सबने मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीट नहीं लेके आ पाए। तीसरी बार लगातार कांग्रेस पार्टी अपने एग्जामिनेशन में फेल हुई है। हम 26 अरे फेल हुए हैं आप। अरे लट्टी गठबंधन की बात करें आप लोग, अरे इंडी गठबंधन की बात करें, अरे चोर चोर मोसेरे भाई आज इकट्ठे होकर के चिल्लाए नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही चुनाव हरियाणा का बिगुल बजना स्टार्ट हो गया है, अपना प्रदेश का चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को नियुक्त कर दिया है। प्रदेश चुनाव सह प्रभारी लोकसभा सांसद श्री विप्लव देव कुमार जी को भी नियुक्त कर दिया गया। और कल रोहतक के अंदर कार्यालय में बहुत बड़ी, ये तो सामान्य प्रक्रिया, इसमें क्या एहसान कर दिया आप लोगों ने? अरे हमारे चुनाव की तैयारियां हैं, आपके चुनाव की तैयारियां नहीं। अरे आपने कर दिया कोई, आपने कर दिया कोई, आपके तो लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, आपके तो लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ये हमारे चुनाव की तैयारियां हैं, ये तो हमने काम किए, आप लोगों के जैसे काम नहीं किए कि आप लोग चोरी भी करें। आज समान विचारधारा की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, आज अरविंद केजरीवाल और सुरेश रोड जी बैठ करके समान विचारधारा की बात कर रहे हैं, जब दोनों के दोनों ने चोरियां कर ली। आज आम आदमी पार्टी, आज राकेश भड़ाना की पार्टी ने चोरियां कर ली। अरे आपके पार्टी अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ, आप समझदार नहीं है क्या? अरे स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ? महिला सेफ नहीं है, राज्यसभा सांसद एक मुख्यमंत्री के घर में सेफ नहीं है, राज्यसभा सांसद एक आपके मुख्यमंत्री के घर में सेफ नहीं है। इस बात का जवाब कौन देगा? अरे स्वाति मालीवाल के साथ है, अरविंद केजरीवाल के साथ, स्वाति मालीवाल के साथ हो या अरविंद केजरीवाल के साथ, ये बताना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा। कैसे महिलाओं के खिलाफ आप लोग बोले? सुरेश रोड की पार्टी के सांसद ने, जेपी ने हिसार से आज बोला है, किरण चौधरी के खिलाफ शब्द बोले, महिलाओं का अपमान किया है। महिलाओं का अपमान करने वाली दोनों पार्टियों की विचारधारा बिल्कुल सेम हो सकती है। यहाँ पर जेपी महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे, वहां पर अरविंद केजरीवाल महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे। दोनों की दोनों पार्टियां महिलाओं पर अत्याचार करती है, दुर्व्यवहार करती है, इसलिए इन दोनों की आज समान विचारधारा हो गई है। भ्रष्टाचार में संलिप्त सारी पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस नहीं हो, ये जवाब भी देते मुझे कि पंजाब के अंदर क्यों नहीं किया? अरे पंजाब में ये फॉर्मूला फूड क्यों नहीं बैठा? दिल्ली में आपने, अरे आपका दिल्ली में अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ भाई, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार क्यों हुआ? अरविंद केजरीवाल के घर में, अरविंद केजरीवाल की आंखों के सामने। अरे स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद आप की पार्टी की है, क्यों ऐसा हुआ? अरे बताओगे आप एक बार? आप
साथ आपने की जोर सात लगा सीटों लिया। पर धूल खाई है आपने तो। आप एक साथ ही मिलकर के धूल अरे खाने मेरे भाई, वाली आम आदमी आपका नगर पार्टी, निगम में हमने कांग्रेस आपको पार्टी, आप आने लोगों का को काम सब किया। समझ में आ चुका आपको है। अपने विधानसभा जनता में की आपको आवाज आप लोग आने का पहचानना काम नहीं किया। चाह रहे। आपको जनता ने आपको सरे से दिल्ली में मुंह की नकार दिया खानी है कि पड़ी, आम आदमी आपको पार्टी का पंजाब में मुंह की खानी हरियाणा में या पड़ी, दिल्ली में आप या और पंजाब हरियाणा में में मुंह के कोई भी खाओगे, सरोकार क्योंकि नहीं है। अरविंद और केजरीवाल जी की अगर नीतियों आप से लोग अपने आप अगर को आप हरियाणा किसी के से जैसे कहना चाहते घबराते हो हैं तो तो आप लोगों बिल्कुल, को देखिए एक साथ बोलेंगे तो लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा और घमासान तो जबरदस्त होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अभी तो चुनाव की तारीखों की घोषणा होना बाकी है, लेकिन उससे पहले जिस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, उससे ये साफ है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की पटकथा लिखने की तैयारी तो सभी दलों की तरफ से की जा रही है, लेकिन मुकाबला कांटे का होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब समय का अभाव है, लेकिन बड़े संक्षेप में मैं सुरेश और साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल साहब तिहाड़ जेल में हैं, अभी अदालत का निर्णय आना है, उनकी जगह 25 जून को सुनीता केजरीवाल का करनाल में महारैली करना ये आम आदमी पार्टी को फेवर करेगा, फायदा पहुंचाने वाला साबित होगा? देखिए, हरियाणा की जनता जो है ना, कोई रैली करे कुछ करे अपना मन बना चुकी है। 70 से ऊपर कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में सीटों पर जिताकर कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में बनेगी, राहुल गांधी जी खड़गे जी के नेतृत्व में बनेगी। प्रदेश के लोग समझ चुके हैं, रीजनल पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। 25 चले तारीख को ठीक, जो अब दावे तो सभी के हैं, आम आदमी पार्टी भी दावे कर रही है कि हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि सरकार भी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम तो जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, और कांग्रेस अब शायद आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की पिच पर बैटिंग करना चाह रही है, और उसको इसीलिए इस बात का भरोसा है कि अब की बार 70 पार नारा बीजेपी की तरफ पर दिया जा रहा है कि अब की बार 70 पार। और उधर जो घोषणा पत्र तैयार हो रहा है उसमें आम आदमी पार्टी की घोषणाओं की छाप देखने को मिल सकती है, यानी कि रेवड़ियां बांटने की जो कवायद है उसको लेकर पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, लेकिन ये कवायद जनता को कितना रास आती है ये चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ बिग डिबेट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।